बीच में रोकता हूँ, पर सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने 10 लाख नौकरियां दे दी हैं। सभी विभागों में, अलग अलग विभागों में वो नौकरियां निकाल रही हैं। अगर 10 लाख नौकरियां मिल जाती तो इस सारे जितने आंदोलन में झोपड़ियां लगी इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछ कर देखिए, इनके बच्चों की एक भी नौकरी नहीं लगी। केवल सरकार क्या काम करेगी, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और जो मीडिया के माध्यम से झूठी खबर फैला देती है कि हम 10 लाख नौकरी इस महीने दे रहे हैं, हम 20,000 उस विभाग में काटेंगे, हम टीचरों के 1 लाख काटेंगे। लेकिन 2-3 महीने बीत जाने के बाद उन वैकेंसियों का पता ही नहीं लगता। केवल ये तो किसान आंदोलन में किसान ही नहीं, अन्य तबके के लोग भी अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो। तो एक बेरोजगारी की मेन समस्या के हमारे बीच में है, जो आप देख सकते हैं कि नीचे है मास्टर नीरज कुमार। मास्टर नीरज कुमार चांदपुर वाले हैं और उनकी समस्याएं हैं कि आज सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर और ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर और अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन जो जीआईसी ग्राउंड में चल रहा है उसमें अपनी समस्या उन्होंने रखी है कि उनकी समस्याओं को भी प्रकाशित किया जाए और उठाया जाए। तो इसी विषय में आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्यों इस आंदोलन में आए हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं। हमारे बीच में मास्टर नीरज मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों इस आंदोलन में अपनी समस्याएं लेकर बैठे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं या क्या मांगे हैं और वो क्यों आए हैं। सबसे पहले हम उन्हीं का परिचय जानते हैं। तो आप बताना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर नीरज है, गांव चांदपुर का रहने वाला हूं। आपकी क्या मांगे हैं या फिर क्या समस्याएं हैं, क्यों इस आंदोलन में आप यहाँ बैठे हैं अपना टेंट लगाकर? मेरी प्रथम मांग है कि आज द टाइम जो प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती होती है उसमें राज्य सरकार सुपर टेट के 60% एकेडमिक मार्क के 10-10% जोड़ती है, अर्थात हाई स्कूल के, इंटर के, बीए के, बीएड के 10-10% जोड़ती है। अब जो नए वाले बच्चे हैं उनके परसेंटेज इतनी हाई होती है कि वे पुराने वालों को पिछाड़े हैं। दूसरी बात, ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो जाने के बाद अब कोई भी विद्यार्थी पास फेल नहीं होता है, पास ही पास होते हैं और उनके अच्छे नंबर बन जाते हैं। पर ये तो पर छात्र हित को देख के, मतलब छात्र के भविष्य को देख के ही निर्णय लिया गया होगा सरकार ने कि कोई बच्चा फेल ना हो, सभी बच्चे 60% अंकों से पास हो जाए। नहीं, छात्र के लिया था, फिर भी मैं जब राज्य सरकार 2-2 पेपर करवाती है, एक तो टैट करवाती है, फिर उसके बाद सुपर टैट करवाती है, और सुपर टैट और यूपी टैट को अंकों के आधार पर मेरिट बननी चाहिए। अगर आपको जो एकेडमिक अंकों के आधार पर ही परीक्षा लेनी है तो आप जो फिर सुपर टैट की परीक्षा क्यों लेते हो, फिर यूपी टैट की परीक्षा क्यों लेते हो, उनके आधार पर लो। तो मैं कहता हूं कि राज्य सरकार से कि आप जो अगर प्राइमरी टीचरों की भर्ती करना चाहते हैं तो आप जो सुपर टैट और यूपी टैटों के अंक के आधार पर उन्हें जोड़ा और मेरिट बनाए, ताकि योग्य आदमी और योग्य विद्यार्थी को नौकरी मिल जाए, जिससे किसान मजदूरों को नौकरी मिले। दूसरी तरफ मैं आपको जो ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर घर में आज एक बेरोजगार बैठा है। पर मैं आपको बीच में रोकता हूँ, पर सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने 10 लाख नौकरियां दे दी हैं। सभी विभागों में, अलग अलग विभागों में वो नौकरियां निकाल रही हैं। अगर 10 लाख नौकरियां मिल जाती तो इस सारे जितने आंदोलन में झोपड़ियां लगी इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछ कर देखिए, इनके बच्चों की एक भी नौकरी नहीं लगी। केवल सरकार क्या काम करेगी, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और जो मीडिया के माध्यम से झूठी खबर फैला देती है कि हम 10 लाख नौकरी इस महीने दे रहे हैं, हम 20,000 उस विभाग में काटेंगे, हम टीचरों के 1 लाख काटेंगे। लेकिन 2-3 महीने बीत जाने के बाद उन वैकेंसियों का पता ही नहीं लगता। केवल ये तो जनता को शांत करने के लिए घोषणा कर रहे हैं, किंतु बिल्कुल कागजी घोषणा हो रही है, क्योंकि धरती पटल पर इनकी कोई भी योजना जो साकार नहीं हो रही है। पर आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह की इनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं आती, पर सरकार तो इन्हीं की बनती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, और एक हाई नंबरों से सरकार जीतती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण एक मशीन है, मशीन के द्वारा ये गड़बड़ कर रहे हैं। अगर मशीन ना होती तो ये शायद मुझे दिख के केंद्र में ना राज्य सरकार में जीत पाते। दूसरी तरफ जो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, महंगाई इतनी होगी, आटा बहुत तेज होगा, चीनी पत्ती वगैरह सब चीज़ें महंगी होगी। दूसरी तरफ ये किसानों का जो बड़े बड़े लाला है, मंदे में सामान खरीद लेते हैं, जैसे जैसे गन्ना है और जो चावल है, गेहूँ है, दालें हैं और खाने पीने का खाद्य पदार्थ को सस्ते में खरीदते हैं और उसे स्टॉक करके जब वे महंगे हो जाते हैं उन्हें बेचते हैं, जिससे आम आदमी और किसान मजदूर जो 6 से 7 बीघे का किसान है, 20-25 बीघे का किसान है, वो भी परेशान हो रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही किसान को नई फसल बोनी पड़ती है तो वो
साहूकार से कर्जा लेता है। कर्जा इसलिए देता है कि मैं अगली फसल में आपका ब्याज सुधा कर्जा लौटा दूंगा, और जैसे ही फसल आती है तो वो साहूकार कहता है भाई हमारे पैसे दो, और ब्याज इतना बन गया तो किसान को मजबूरी में अपनी फसल सस्ते में बेचनी पड़ती है, क्योंकि साहूकार उसकी तरफ से उसे डंडा दे रखा, पैसे दे पैसे दे। पर सरकार तो ये कहती है, उन्होंने गन्ने का जो मूल्य है वो और अन्य जो आपकी धान की फसल है, गेहूं की फसल है, वो समर्थन मूल्य से भी ज़्यादा रखा है, जिससे किसान की आय दुगनी हो। मैं बताना चाहता हूं कि मायावती की सरकार में गन्ने का मूल्य 40 रुपये बढ़ा था, और इस सरकार में जो है केवल 20 रुपये बढ़ा है। तो सरकार किसानों के हित में नहीं है, या तो बिजनेसमैनों की सरकार है, उनकी जो व्यापारियों की सुन रही है, ना तो यह मजदूरों की सरकार है, न या कामगारों की सरकार है, खेती और मजदूरों की है, या तो केवल बड़े बड़े उद्योगपति की सरकार है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार हर सरकारी संस्था को निजीकरण करने में लगी हुई। अभी फिलहाल में हमने अखबार में पढ़ा कि 65 ट्रेनें एक अडानी अंबानी को जो ठेके पर दे दिया, और 65 ही स्टेशन जो बड़े बड़े दिल्ली है, डमडम है, बम्बई है, बहुत बड़े बड़े स्टेशन जो एक लाला को ठेके पे दे दिए गए। जब ये सारी सरकारी संस्थाएं ठेके पे चले जाएगी, वे प्राइवेट लोग अर्थात लाला लोग कम पैसे में अधिक काम लेंगे, अर्थात जो 2 आदमी जहाँ काम करते थे वहाँ एक काम से करवाएंगे, जिससे और बेरोजगारी फैलेगी। दूसरे ये लाला सारी समिति बनाएंगे और एक पैनल बना लेंगे कि हम 20,000 से, चाहे वो सीनियर है जूनियर है, कैसा भी सरकारी कैसा भी नौकरी है, किसी प्रकार की नौकरी करता है, इंजीनियर है, मजदूर है, हम उसे 20,000 से ऊपर नहीं देंगे। इससे किसान और मजदूरों के लड़कों का शोषण होगा और उनके अंदर रोष पैदा होगा। तो मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार के आप निजीकरण को बंद करें, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो आज आपने यहाँ मास्टर नीरज के विचारों को सुना कि वो किसान आंदोलन से अलग भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, या फिर अन्य महंगाई की बात हो। तो इन सारी समस्याओं को लेकर वो बैठे हैं, और उनकी जो मांगे हैं वो सरकार किस तरह से हल करती है, किस तरह से नहीं, ये एक आम आदमी की आवाज़ थी।